नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। कल गिफ्ट निफ्टी 50 पॉइंट नीचे दिख रहा था, लेकिन आप सभी के साथ शेयर किया था कि बाउंस बैक रिकवरी के चांसेस पूरे हैं। 23,000 का स्टॉप लॉस लगाना है, 23,300 तक की जर्नी निफ्टी दिखा सकता है। पहले 23,200 बोला, फिर 250 और 300 फाइनल बोला था। 23,260 का अभी तक का हाई है। 10:10 का समय हो रहा है, ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया है बाजार खुले हुए, और 23,160 का लो है। सबसे खराब बात यह है कि 23,160 पे ही ट्रेड कर रहा है, यानी डेज लो पे है। अब यहां से बाजार में रिकवरी आएगी या गिरावट, ये मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि बाजार वीक दिख रहा है, बाजार कंफ्यूज नहीं है। अब तो वीक ही बोलूंगा मैं, क्योंकि कंफ्यूज के लिए अभी कोई ट्रिगर चल ही नहीं रहा है। जो यूएस ईरान का विवाद है, वो जो पहले था वही आज है, उसमें कुछ नया नहीं डेवलप हुआ है, तो उसको लेकर आप नेगेटिव नहीं हो सकते। FIIs का प्रेशर भारतीय बाजार पे जो दिख रहा है वो स्क्रीन पे आ रहा है, वो रोक नहीं रहे अपना हाथ, वो लगातार बेचते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इस समय ट्रेडिंग करना सबसे बड़ी गलती कहूंगा या गुनाह कहूंगा, क्योंकि आप ट्रेड करके पैसा नहीं बना सकते, मैं इतना कह सकता हूं। और अगर बन भी गया तो भगवान के आगे हाथ जोड़ देना, थैंक यू बोलना, और उस पैसे के 10% मंदिर पे चढ़ा देना, बाकी अपने पास रख लेना और दोबारा ट्रेड मत मारना। जहां आपने ट्रेड लगातार करा वहीं आप लॉस में आ जाओगे, और वो रिकवर करने के गए तो पूरा पैसा छोड़ दोगे। ये बाजार बहुत ही डल मार्केट है, या तो कुछ नहीं हो रहा या वन साइडेड थोड़ा बहुत छोटा मूव आता है जिसमें आपका लॉस हो जाएगा। आप अभी सोचोगे सारे संकेत अच्छे हैं, ये वो है, और तुरंत कुछ नेगेटिव हो सकता है। सब नेगेटिव होने का तुरंत कुछ पॉजिटिव हो सकता है। आप कच्चे तेल की वॉलेटिलिटी को समझो। फ्राइडे को $93, कल $98, अभी वापस $93। ये मूवमेंट कच्चे तेल की है, तो आप मार्केट की वॉलेटिलिटी सोचो क्या हो सकती है। मार्केट एक दिशा में आता है, रेंज में फंसता है, फिर दूसरी दिशा में जाके रेंज में फंसता है। अभी भी ये रेंज ही है मेरी नजरों में। 2 दिन हम गिर जरूर गए हैं कल, लेकिन अगर आप अभी देखो तो एक 300 पॉइंट का दायरा हो गया ना, 23,000 से 23,300 का। थोड़ा ऊपर भी निकल गया तो 23,400 पे बड़ा रेजिस्टेंस है। तो अब इस दायरे में आप कैसे प्ले करोगे? ऊपर जाएगा तो नीचे, नीचे जाएगा तो ऊपर, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन वहां पे आप पकड़ नहीं पाओगे मूव। जब नीचे जाएगा तो ऐसा लगेगा नीचे चला ही जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो लगेगा ऊपर ही चला जाएगा, लेकिन हो नहीं रहा है। और अभी तो बीच में खड़ा है रेंज के, तो बनता ही नहीं है वैसे ही ट्रेड। तो ट्रेडिंग मेरे हिसाब से प्लीज मत कीजिएगा। बाकी आज वीकली एक्सपायरी है, ट्यूसडे है। लेवल्स में आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। 23,300 मेरे लिए रेजिस्टेंस है, वहीं पे कॉल राइटिंग अच्छी खासी है। बाकी 23,400 पे टेक्निकली रेजिस्टेंस है। नीचे में 23,000 से पहले कोई सपोर्ट नहीं है। बाकी छोटा सपोर्ट अगर आप आज की बात करो तो 23,200 पे दिख रहा है, सॉरी 23,100 पे दिख रहा है। बात करें अगर आप सभी के साथ स्टार परफॉर्मेंस की, तो बैंक निफ्टी से आ रही है। बैंक निफ्टी आज 1% से ज्यादा की तेजी में है। मिड कैप भी 1% ऊपर है, स्मॉल कैप भी 1% ऊपर है। तो ब्रॉडर मार्केट तो काफी अच्छा दिख रहा है। 250 शेयर्स पॉजिटिव है, 590 शेयर्स नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं। तो हरियाली में काफी बड़ा मार्केट है आज के सेशन में, तो तेजी है चौतरफा। इंडेक्स सुस्त है, लेकिन वैसे स्टॉक स्पेसिफिक तेजी दिख रही है। आईटी क्षेत्र आज प्रेशर बनाने का काम कर रहा है, 1% नीचे आईटी इंडेक्स। अगर आप स्टॉक्स की बात करें तो इन्फोसिस 2% नीचे है। विप्रो में आज कुछ नहीं यार, कल बड़ी गिरावट, आज फ्लैट। टेक महिंद्रा 1.5% नीचे है। OFS में 10%, 1.5% की गिरावट है OFSS में। बाकी 1-8% का ही मूव है। सेम इंडेक्स भी 0.9% नीचे है, 1% ही बोल सकते हो आप। रियल एस्टेट में आज रिबाउंड है 1.25% का। बैंक निफ्टी में 1% की तेजी है। PSU बैंक से 1% ऊपर है, और फार्मा इंडेक्स में भी 1% की तेजी है। बाकी मिड कैप सिलेक्ट और फाइनेंशियल सर्विसेज भी आपके लिए ऑलमोस्ट 1% ही ऊपर है। आज के स्टार परफॉर्मर में जैन रिसाइकलिंग है 9% ऊपर, सैमप्रो इंडिया 7%, बेलराइस 7.5%, ओला इलेक्ट्रिक अच्छा कर रहा है 6% ऊपर कूद गया है। कार ट्रेड में 5% की तेजी है। गिरावट हो रही है टाटा टेक्नोलॉजीज 4% नीचे है। NLC माफ कीजिएगा, इसमें OFS की भी खबर थी आई थिंक आज, कुछ है इसमें, इसीलिए 3.25% नीचे है। जी एंटरटेनमेंट 2-3 दिन की बड़ी तेजी पे आज रोक लगाए। बलरामपुर चीनी में भी गिरावट देखने को मिल रही है। टर्नओवर मुझे कोई खास कहीं दिख नहीं रहा है। निफ्टी में 21 स्टॉक्स नेगेटिव है। टाइटन टॉप लूजर है 2% नीचे। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, इटर्नल में भी गिरावट है। ट्रेंट आज का टॉप गेनर है 2% ऊपर। जियो फाइनेंशियल, ग्रेजिम, इंडिगो में भी आपके लिए हरियाली देखने को मिल रही है, और ICICI बैंक में भी 1.5% की तेजी है, जो निफ्टी को आज सपोर्ट देने का काम कर रहा है। आइनॉक्स इंडिया फ्लैट टू पॉजिटिव, ₹2 का एक्स डिविडेंड है, और नेल को ₹1 का एक्स डिविडेंड ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आज के सेशन में। ये अपना भारतीय बाजार पूरा का पूरा। ग्लोबल लेवल पे डिस्कस करूं तो एशियन मार्केट में रिबाउंड है, जहां पे जापान 2% ऊपर है निकाई पे, शंघाई पे 0.5% शंघाई ऊपर है, हैंगसेंग फ्लैट है,
कॉस्पी आज 6.7% का रिबाउंड मार रहा है, तो साउथ कोरिया आज एंजॉय करता हुआ दिख रहा है। बड़ी गिरावट हुई थी 2-3 दिनों में, आज वापस से रिबाउंड बहुत तगड़ा है। ताइवान में 2.5% की तेजी है, तो ये एआई सेमीकंडक्टर के स्टॉक्स एक दिन गिरने के बाद 2 दिन से रिकवरी दिखा रहे हैं। अभी अगर आप देखें ना तो नेस्डेक फ्यूचर्स अभी भी ऊपर ही हैं दोस्तों, 160 पॉइंट्स की तेजी दिख रही है। ब्रेंट क्रूड $93.5 प्रति बैरल पे है, तो यहाँ आपके लिए वापस से वही लेवल आ गए हैं जो हमारे लिए अच्छे हैं। कच्चा तेल सिल्वर $68 प्रति आउंस पे है कॉमेक्स पे, तो सिल्वर में गिरावट लगातार जारी है। और अगर सोने की बात करूँ तो सोना भी आपके लिए लाल निशान में ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है इस समय, फ्लैट टू नेगेटिव। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।